सेक्शन 1 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वीएफडीज का परिचय। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। यह मोटर की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एडजस्ट करके काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे जीवन में हर जगह है, घरेलू उपकरणों से लेकर औद्योगिक मशीनरी तक। इन मोटर्स का सही तरीके से संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। वीएफडीज मोटर्स को और अधिक एफिशिएंट और एडेप्टेबल बनाने का एक तरीका प्रदान करते हैं। वे मोटर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और उन्हें विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए अनुकूल बनाते हैं। एक फिक्स्ड स्पीड पर चलने के बजाय एक वीएफडी हमें जरूरत के हिसाब से मोटर की स्पीड को एडजस्ट करने की अनुमति देता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत उपयोगी होती है। इसके कई फायदे हैं, जैसे एनर्जी की बचत और परफॉर्मेंस में सुधार। वीएफडीज के उपयोग से एनर्जी कंजम्पशन में सिग्निफिकेंट कमी आ सकती है। सड़क पर गाड़ी चलाने के बारे में सोचो। जैसे हम गाड़ी की स्पीड को गैस पेडल से कंट्रोल करते हैं, कार की स्पीड गैस पेडल द्वारा नियंत्रित होती है। हम जितना पेडल दबाते हैं, गाड़ी उतनी ही तेज चलती है। इसी तरह एक वीएफडी एक इलेक्ट्रिक मोटर के लिए गैस पेडल की तरह काम करता है। यह मोटर की स्पीड को प्रिसाइसली कंट्रोल करने में मदद करता है। यह हमें मोटर की स्पीड को स्मूथली और प्रिसाइसली बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। इससे न केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि मोटर की लाइफ स्पैन भी बढ़ती है। सेक्शन 2 मोटर स्पीड में फ्रीक्वेंसी का रोल। मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने में फ्रीक्वेंसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह समझने के लिए कि वीएफडीज कैसे काम करते हैं, हमें पहले यह जानना होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे ऑपरेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी का इसमें क्या रोल है। हमें यह जानना होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे ऑपरेट करते हैं। मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए फ्रीक्वेंसी का सही उपयोग करना आवश्यक है। या अल्टरनेटिंग करंट मोटर की स्पीड उसको दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी से तय होती है। यह फ्रीक्वेंसी मोटर के ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है और यह प्रति सेकंड साइकिल्स की संख्या को दर्शाता है। यह माप मोटर की स्पीड को निर्धारित करने में मदद करता है। एक हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मोटर का मैग्नेटिक फील्ड तेजी से घूमता है, जिसके परिणाम स्वरूप हायर स्पीड मिलती है। यह मोटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके विपरीत लोअर फ्रीक्वेंसी से मोटर की स्पीड धीमी हो जाती है। यह मोटर की एफिशिएंसी को कम कर सकता है। फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच यह संबंध एक वीएफडी के संचालन के लिए फंडामेंटल है। वीएफडी का सही उपयोग मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने में मदद करता है और ऊर्जा की बचत भी करता है। सेक्शन 3 एक वीएफडी के अंदर मुख्य घटक। एक वीएफडी अनिवार्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें कई की कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स इनकमिंग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी पावर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट में बदलने के लिए मिलकर काम करते हैं, जो मोटर को कंट्रोल करता है। मुख्य कंपोनेंट्स में शामिल हैं रेक्टिफायर, जो एसी पावर को डीसी पावर में बदलता है, फिल्टर जो डीसी वोल्टेज को स्मूथ करता है, इन्वर्टर जो डीसी पावर को वापस एसी पावर में एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ बदलता है, और कंट्रोल सर्किट जो यूजर इनपुट और फीडबैक के आधार पर वीएफडी के ओवरऑल ऑपरेशन को मैनेज करता है। सेक्शन 4 रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी में बदलना। एक वीएफडी के संचालन में पहला कदम इनकमिंग एसी पावर को डीसी पावर में बदलना है। यह एक रेक्टिफायर सर्किट द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर डायोड्स का उपयोग केवल एक ही दिशा में करंट फ्लो की अनुमति देने के लिए करता है। रेक्टिफायर अनिवार्य रूप से एसी वेव फॉर्म के नेगेटिव हाफ साइकिल्स को पलट देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलता है। यह पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज अभी इन्वर्टर स्टेज के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिक स्टेबल डीसी वोल्टेज प्रदान करने के लिए इसे स्मूथ किया जाना जरूरी है।
सेक्शन 5, इन्वर्जन एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एसी बनाना। इन्वर्टर सेक्शन वह जगह है जहां वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जनरेशन होता है। इन्वर्टर फिल्टर से डीसी वोल्टेज लेता है और उसे वापस एसी वोल्टेज में बदल देता है। हालांकि इनकमिंग एसी पावर की फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के विपरीत इन्वर्टर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर एसी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। डीसी वोल्टेज को रैपिडली ऑन और ऑफ स्विच करने के लिए इन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, आमतौर पर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करता है। इन स्विचेस के टाइमिंग को नियंत्रित करके इन्वर्टर एक ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है जिसकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। सेक्शन 6, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, आउटपुट को आकार देना। आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर प्रिसाइज कंट्रोल प्राप्त करने के लिए VFDs अक्सर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM नामक एक टेक्निक का उपयोग करते हैं। PWM में इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को बहुत तेजी से ऑन और ऑफ स्विच करता है, जिससे पल्सेस की एक सीरीज बनती है। मोटर को दी जाने वाली एवरेज वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इन पल्सेस की विड्थ को वेरी किया जाता है। पल्स विड्थ को एडजस्ट करके VFD आउटपुट एसी पावर की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को फाइन ट्यून कर सकता है। सेक्शन 7, VFD कंट्रोल मेथड्स, ओपन लूप बनाम क्लोज्ड लूप। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर VFDs को अलग अलग तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। दो कॉमन कंट्रोल मेथड्स हैं, ओपन लूप और क्लोज्ड लूप कंट्रोल। ओपन लूप कंट्रोल में VFD एक प्रीसेट फ्रीक्वेंसी के आधार पर मोटर स्पीड को एडजस्ट करता है। यह मेथड सरल है, लेकिन अगर मोटर लोड बदलता है तो यह एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। क्लोज्ड लूप कंट्रोल में VFD मोटर स्पीड की निगरानी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को तदनुसार एडजस्ट करने के लिए सेंसर से फीडबैक का उपयोग करता है। यह अलग अलग लोड कंडीशंस में भी प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल सुनिश्चित करता है। सेक्शन 8, विभिन्न उद्योगों में VFDs के अनुप्रयोग। VFDs विभिन्न इंडस्ट्रीज में एसेंशियल कंपोनेंट्स बन गए हैं क्योंकि ये मोटर स्पीड को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कॉमन एप्लीकेशंस में शामिल हैं पंप्स, पानी पंपिंग स्टेशनों और सिंचाई प्रणालियों में फ्लो रेट्स को एडजस्ट करना, फैंस, HVAC सिस्टम्स और वेंटिलेशन सिस्टम्स में एयर फ्लो को कंट्रोल करना, कन्वेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल हैंडलिंग में कन्वेयर बेल्ट्स की स्पीड को वेरी करना, कंप्रेसर्स, एयर कंप्रेसर्स और रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में प्रेशर को रेगुलेट करना। सेक्शन 9, VFDs का उपयोग करने के लाभ, दक्षता और उससे आगे। VFDs या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स आधुनिक उद्योगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। VFDs का उपयोग करने से कई लाभ होते हैं, जिनमें शामिल हैं एनर्जी सेविंग्स, मोटर स्पीड को डिमांड से मेल खाने के लिए एडजस्ट करके एनर्जी कंजम्पशन को कम करना। VFDs पूरी स्पीड से चलने वाले मोटर्स की तुलना में एनर्जी कंजम्पशन को कम करते हैं। यह न केवल बिजली के बिल को कम करता है, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इंप्रूव्ड प्रोसेस कंट्रोल, प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल विभिन्न इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाता है और वेस्ट को कम करता है। यह उत्पादन की स्थिरता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। रिड्यूस्ड मैकेनिकल स्ट्रेस, मोटर्स की स्मूथ स्टार्टिंग और स्टॉपिंग से मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर वेयर एंड टेयर कम से कम होता है। इससे मेंटेनेंस की आवश्यकता भी कम हो जाती है। एक्सटेंडेड इक्विपमेंट लाइफ स्ट्रेस और ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स को कम करके VFDs मोटर्स और अन्य इक्विपमेंट के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। यह उद्योगों के लिए एक लंबी अवधि में लागत प्रभावी समाधान है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, मोटर नियंत्रण का भविष्य। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स ने मोटर कंट्रोल में क्रांति ला दी है, जो अनगिनत एप्लीकेशंस में मोटर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक वर्सेटाइल और एफिशिएंट तरीका प्रदान करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी अधिक सोफिस्टिकेटेड VFDs की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें एनहांस्ड फीचर्स और कैपेबिलिटीज होंगी।
स्मार्ट फैक्ट्रीज से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस तक VFDs मोटर कंट्रोल और ऑटोमेशन के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। VFD टेक्नोलॉजी के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों को समझना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या संबंधित क्षेत्रों में शामिल किसी के लिए भी आवश्यक है।